औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो यही हमारी MGT 501 की GTP फॉर 2024 की जिसकी जो लास्ट डेट है वो 3 दिसंबर है। तो काइंडली तमाम स्टूडेंट से टाइम पे ज़रूर सबमिट करवा दीजिएगा। उसके बाद इसकी जो टोटल मार्क्स है वो है 5 है। दूसरा है कि काइंडली आप स्टूडेंट ने से मेरे साथ क्वेश्चन शेयर किया था, इसकी कुछ इंस्ट्रक्शन आपको ज़रूर मेंशन होगी, उन्हें ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा और उन पे अमल कीजिएगा। क्योंकि अगर आपका आंसर करेक्ट भी होगा और आपने आंसर जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उनको फॉलो नहीं किया होगा तो आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो काइंडली एक बार ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा और उन पे अमल कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, ताकि आगे चल के इससे रिलेटेड कोई भी सवाल एग्जाम्स में आता है या क्विज में पूछा जाता है तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप इसे खुद सॉल्व कर पाएंगे। तो सिंपली अपने क्वेश्चन को देख लें। GDP क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया हमारे को, कह रहे हैं कि a job specification is a document which contains the minimum acceptance qualification, experience and skills to perform a particular job। कह रहे जो जॉब की स्पेसिफिकेशन होती है डॉक्यूमेंट के अंदर, उसके अंदर मिनिमम एक्सेप्टेंस होती है क्वालिफिकेशन की, एक्सपीरियंस की, स्किल की, परफॉर्म करने के लिए पार्टिकुलर जॉब। ठीक है, इस जॉब स्पेसिफिकेशन ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन। जॉब की जो स्पेसिफिकेशन होती है वो ऑलवेज अगर हमेशा बेनिफिशियल होती है, फायदेमंद होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि नहीं। प्लीज प्रोवाइड योर ओपिनियन विद 2 सॉलिड आर्गुमेंट्स। ठीक है, सिंपली क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एक जॉब जो होती है, जब आप किसी जॉब के लिए जाते हैं, किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, ठीक है, आप उसको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेसिफिकेशन देते हैं कि आपकी उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस कितना है। किसी भी आप पर्टिकुलर जॉब के लिए जब अप्लाई करते हैं आप प्रोवाइड करते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस कितना है और आपका स्किल कितना है। ठीक है, तो ये एक बेनिफिशियल ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमेशा के लिए या कभी आप नहीं मेंशन करें चलेगा। तो ये आपने ओपिनियन देने इस चीज़ के ऊपर अपने 2 सॉलिड आर्गूमेंट्स के साथ। ठीक है, तो नीचे मैंने आंसर में कहा, सिंपली ओपिनियन दिया। मैंने कहा जॉब स्पेसिफिकेशन इज नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन। मैंने जॉब की इसे स्पेसिफाई करना डॉक्यूमेंट के अंदर हमेशा बेनिफिशियल नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद नहीं है। ठीक है, क्यों, अब आगे चलते हैं। वाइल जॉब स्पेसिफिकेशन आर हेल्पफुल इन मैनी वेज, हमने कहा जबकि मुख्तलिफ तरीकों में ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होता है जॉब का स्पेसिफाई करना। दे मे नॉट ऑलवेज बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू सर्टेन लिमिटेशन। बिलो आर टू सॉलिड आर्गुमेंट। मैंने कहा ये प्रोवाइड करती है, फायदेमंद है, लेकिन हर वक्त ऑलवेज हर वक्त नहीं है बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्यों, क्योंकि सर्टेन लिमिट मुख्तलिफ लिमिटेशन की वजह से। क्यों है, नीचे हमने 2 सॉलिड आर्गूमेंट मेंशन किए हैं, वो चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या आर्गूमेंट है, हमने कहा लिमिट डाइवर्सिटी एंड इनोवेशन। ठीक है, लिमिट मतलब इसके अंदर लिमिट आ जाती है डाइवर्सिटी के अंदर, और इनोवेशन मतलब आप सिंपली बोलें आप इनोवेट चीज़ों को, इनोवेशंस को, उसके अंदर लिमिट आ जाती है। तो हमने कहा रिजिड जॉब स्पेसिफिकेशन जो है, एक अच्छी जो जॉब स्पेसिफिकेशन है वो एक्सक्लूड करती है कैंडिडेट्स को एक्सक्लूड करती है और अनकन्वेंशनल जो क्वालिफिकेशन होती है उनको डाइवर्स करती है, एक्सपीरियंस को, और ब्रिंग करती है इनोवेटिव पर्सपेक्टिव को ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फॉर इंस्टेंस, हमने कहा जॉब जो स्पेसिफिकेशन है वो मुख्तलिफ कैंडिडेट्स को एक्सक्लूड यानी कि निकाल देती है, जो कन्वेंशनल होते हैं, क्वालिफिकेशन सिर्फ उनके पास होती है, जबकि एक्सपीरियंस नहीं होता, इनोवेटिव। उनको चाहिए कि इनोवेटिव पर जो लोग हैं, जो इनोवेशंस हैं, इनोवेट करें, यानी कि चीज़ों को और बेहतर की तरफ लेकर जाएं, उनको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ प्रोस्पेक्ट उनका होता है, उनका नजरिया होता है कि उनको ज़्यादा फोकस करें। फॉर इंस्टेंस अगर देखा जाए, कैंडिडेट जो होते हैं विदाउट एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन बट विद रेलेवेंट ट्रांसफरेबल स्किल्स माइट बी ओवरलुक, पोटेंशियली लीडिंग टू मिस अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्रेश आइडियाज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेज। जो कैंडिडेट होते हैं जिनकी एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन नहीं होती, कह रहे जो लोग जो आते हैं जॉब के लिए उनकी क्वालिफिकेशन एग्जैक्ट यानी कि कुछ उनके मुताबिक नहीं होती, यानी कम होती है, मतलब यानी कि आपको इंटर पास चाहिए तो आपके पास मैट्रिक पास है, यानी कि क्वालिफिकेशन उनकी पूरी नहीं है। तो वो बट उनकी जो है रिलेवेंट ट्रांसफर स्किल है, उनके पास स्किल्स हैं जो ओवरलुक कर सकती हैं आपका जो काम है उसको, आपके जो काम के लिए आपको आपको पढ़ाई की तरफ देखने से मना कर देंगे। आप उसकी क्वालिफिकेशन नहीं देंगे, लेकिन उनके पास स्किल जब अच्छा खासा है,
आप उसकी पढ़ाई को जो स्किप कर देंगे, आप उसके स्किल को प्रेफर करेंगे। पोटेंशियली अगर देखा जाए, लीडिंग जो मिस अपॉर्चुनिटीज होती हैं फ्रेश आइडियाज और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस के लिए, जिससे क्या होगा, जब स्किल वाला पर्सन होगा वो मुख्तलिफ आपको अपॉर्चुनिटीज देगा, मुख्तलिफ आइडियाज देगा और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। सिर्फ उसकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है, इसका ये मकसद नहीं है कि उसको काम नहीं आता, वो काम में बेहतर है, उसके पास स्किल ज़्यादा है, तो आप उसे ज़्यादा प्रेफर करेंगे। यानी कि यहाँ पर फिर आपका क्या गया, वही हो गया, हमेशा हम लोग आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके हिसाब से नहीं चलते। अब यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है लेकिन आपके पास स्किल है, तो उस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, फिर है ओवर एम्फोसाइज ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया कैन रिजल्ट इन अ होमोजेनस वर्कफोर्स, reducing creativity and adaptability in dynamic market। आपने हमने कहा सिंपली जो है स्पेसिफिक क्राइटेरिया लोगों का जो होता है, सिंपली जो लोगों का होता है वो उसका रिजल्ट में क्या आता है, होमोजेनस वर्कफोर्स होता है, रिड्यूस होती है क्रिएटिविटी, नहीं हो पाती, अडेप्ट नहीं कर पाते लोग डायनामिक मार्केट को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, हमने जो रीजन दिया सॉरी, वो ये है कि रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी इन हायरिंग। हमें क्या करना चाहिए कि एक फ्लेक्सिबिलिटी हायरिंग के टाइम पे कुछ एक फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए, ताकि लोगों को हायरिंग करते वक्त सिर्फ हम डॉक्यूमेंट्स को नहीं देखें, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी इस चीज़ के अंदर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रिड्यूस करनी चाहिए, वो भी हमें इसमें हमने दूसरा अपना ओपिनियन यहाँ पर मेंशन किया। वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन जो ऑपरेट करती हैं फास्ट पेस और रेपिडली इवॉल्विंग इंडस्ट्रीज को स्ट्रगल करती हैं रिजिड जॉब के लिए। स्पेसिफिकेशन हमें दिए नीचे, स्पेसिफाइंग नैरोली डिफाइंड क्वालिफिकेशन और स्किल माइट नॉट मैच फ्यूचर नीड्स। मतलब सिंपली आपने क्या करना है, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और स्किल होना चाहिए, ये मैच नहीं करता है फ्यूचर के नीड्स के लिए, स्पेशली जो जॉब रोल्स होते हैं उनके लिए, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल और मार्केट चेंजेस। क्योंकि टेक्नोलॉजी और मार्केट आपने देखो दिन ब दिन चेंज हो रही है, आप सिर्फ क्वालिफिकेशन और उनके जो नॉर्मल स्किल है उनको देखेंगे तो ये इस चीज़ से आप फिर क्या कहते हैं आगे इवॉल्व नहीं कर पाएंगे मार्केट के हिसाब से। आप सिंपली बोले मार्केट के हिसाब से चल नहीं पाएंगे, क्योंकि मार्केट में डेली बेसिस पे चेंजेस होती है टेक्नोलॉजिकल, और मार्केट के हिसाब से मुख्तलिफ रोल जो होते हैं चेंज होते रहते हैं। आगे क्या है, दिस रिजिडिटी कैन डिले हायरिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस से क्या होगा कि आपका जो हायरिंग का प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा, रिक्रूटर जो है वो डिसरिगार्ड होंगे, क्योंकि उनके पास कैपेबल कैंडिडेट्स नहीं होंगे हु डू नॉट प्रिसाइजली मीट द लिस्टेड क्राइटेरिया, जो कि आपके क्राइटेरिया से मैच नहीं कर पाएंगे। इससे कौन सी होगा, इन एफिशिएंसीज होंगी, इंक्रीज होगा कोर्स के अंदर रिक्रूटमेंट के। ठीक है, तो ये हमने दो ओपिनियन दिए हैं कि क्या रीज़न है कि हम एडॉप्ट नहीं, हमेशा जो है जो आपका वे होता है, ऑलवेज जो आपका जॉब स्पेसिफिकेशन है वो आपको जॉब की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेनिफिशियल यानी कि फ़ायदेमंद नहीं होती, हमेशा नहीं होती। हमने मेंशन किया, अपना रीज़न एक बताया कि ये एक रीज़न हो सकते हैं, दो ओपिनियन दिए हमने जिनकी वजह से हमेशा जो है आपकी जॉब स्पेसिफाई जो है वो काम नहीं आएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको समझ आ गई होगी। तो काइंडली इसको एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा, थोड़ी अपनी वर्डिंग में लिखिएगा ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।